हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। सबसे पहले बैंक निफ्टी, आफ्टर दैट निफ्टी। जैसा कि सॉरी ट्रेडर्स, थोड़ा सा अभी भी तबीयत नहीं ठीक है, उसके लिए सॉरी। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया गया था कि हमारा एक ब्रेकआउट होगा। आपको मैंने कल ये बता दिया था कि जब तक हमारा 750 के ऊपर मार्केट सेटल नहीं होती, हमें बाउंस बैक अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, मतलब अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। 700 के ऊपर देखिए, ऑलरेडी कल हम यहाँ से बुलिश थे, आज यहाँ पे बुलिशनेस मिली, मार्केट ने थोड़ा सेटलमेंट लिया। ऑलरेडी जो भी ग्रुप के मेंबर हैं उन्हें ये चीज मॉर्निंग में बता दी गई थी कि डायरेक्ट गैप अप हुआ है मार्केट में और हमारे उसी एरिया में हो गया है जहां के हम टारगेट लिए थे। तो गैप अप हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट में एक थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आने के बाद मार्केट अगेन क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। और वही हुआ अगेन, जैसे डे हाई ब्रेक हुआ। यही चीज मैंने आपको कही थी कि अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाए, मार्केट फिर यहाँ है, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए, तो उसके लो का आप स्टॉप लॉस रखिए, मार्केट को अगेन लॉन्ग करिए या 50 डेज ईएमए तक आने दीजिए। फिर 50 डेज ईएमए के पास कहीं ग्रीन कैंडल बने तो वहां से मार्केट को लॉन्ग करिए, आपको अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलेगा। और जिसने भी आज यहाँ से ट्रेड बनाई उनको बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। वी आर बुलिश ऑन बोथ चार्ट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, नाउ वी हैव अ न्यू इंडिकेशन पॉइंट। हमारे पास अब नए पॉइंट हैं, नए लेवल्स हैं, नए एरिया हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको क्या हो गई, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने सपोर्ट में। नाउ देन वी टॉकिंग अबाउट ऑन टुमारोज चार्ट। कल के चार्ट के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो एज सिमिलर, जैसा अभी आप देख सकते हो, बुलिश है। ठीक है, ये आपको एक लेवल बताया गया था 970 का, बट थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुआ। मार्केट ने उससे पहले क्या ले लिया, रिवर्सल ले लिया किस लेवल के पास, 940 का। ये 20 से 30 पॉइंट में एक क्या था, डेडलाइन एरिया था, और मार्केट ने ऑब्वियसली उससे पहले ही क्या ले लिया, करेक्शन ले लिया। तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, नीचे से इतना बड़ा मूव मिल गया आपको 200 पॉइंट का, अभी भी आप सोच रहे हो कि हम ये 30 पॉइंट कैप्चर करने के लिए रुके हैं। तो भैया मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई थी, मेरा मूव आना चालू होता है मैं ट्रेलिंग चालू कर देता हूँ। अपडेट नहीं ग्रुप में हो पाया था, लेकिन ट्रेड का जो अपडेट था वो दे दिया गया था और 60 पॉइंट का अपडेटेशन बता दिया गया था। 350 के पास से हम लोग बुलिश बने थे, 43,600 की कॉल पे, और 400 तक तो हम लोग बुलिश ही थे। 400 के बाद मैंने अपडेट ग्रुप में नहीं किया था, और ऑलरेडी जिसने भी एसएल के साथ ट्रेल किया उसको बिग प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑन टुमारोज ट्रेड। अब मैं बात करूंगा कल की ट्रेड पे कि कल क्या होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट लेवल इज दिस एंड सेकंड वन वी हैव अ लेवल दिस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस वन, जहां से एक मार्केट में बड़ा गैप डाउन हुआ था। ठीक है, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, अच्छी खासी सेलिंग आई थी इस लेवल से। तो ये लेवल मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 44,160 लेवल्स, 160 लेवल। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग ऑन अवर टुमारो चार्ट। तो यहां से थोड़ा सा लाइनें क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज दैट, ये लगी रहने देते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ लगा रहने देंगे ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए और आप उसको समझते हुए चलें। तो जैसा कि आज ब्रेक ब्रेक हुआ, ये लेवल अच्छा मूव मिला। अब ये मूव हमारे लिए पूरी तरीके से कैप्चर हो गया है। हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट का वर्क कर रही है मार्केट, ये लेवल। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में अगेन एक प्रेशर आया इस लेवल पे, हमारे किस लेवल के पास, इस लेवल के पास, ये लेवल थोड़ा सा मार्क और कर लिया जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वन इज, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट थोड़ा सा ट्रेडर सर्दी है उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, यहाँ से मार्केट में ऐसे कैप्चर आया, फिर मार्केट एक प्रेशर मिला, मार्केट ने अगेन ये जो लेवल ब्रेक करा था, देखिए आप यहाँ पे कितना अच्छा करेक्शन हुआ। और जब ये ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद ये चला, तो यहीं से अगेन मार्केट ने फिर एक करेक्शन लिया और करेक्शन के बाद फिर शूट अप हुआ। अब यहाँ पर एक तरीके से 15 मिनट के चार्ट पे डबल टॉप हो गया। तो जब डबल टॉप होता है, हमें पता है डबल टॉप के बाद हमें क्या मिलती है, समझ गए ना, डबल टॉप के बाद हमें डबल फॉलनेस मिलती है। तो भैया डबल फॉलनेस के लिए क्या है कि कल मार्केट क्या करेगी, इस लेवल के नियरेस्ट फिर से थोड़ा सा गैप डाउन कर सकती है। 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, या हमारा ये जो ग्रीन एरिया है जहां से मार्केट में आज बुलिश ने ली, इस एरिया के पास हमें क्या मिल सकता है, गैप डाउन मिल सकता है।
और गैप डाउन के बाद डायरेक्ट बुलिशनेस ना लाइएगा। हाँ, क्रॉस ओवर हो गया है, जो हमें चाहिए था 50 और 200 ट्रेड सीमे का, ये क्रॉस ओवर हो गया। तो डेफिनेटली अगर इस एरिया के पास या इस एरिया के पास कहीं भी एक गैप डाउन होता है और गैप डाउन के बाद एक कैसी बुलिश कैंडल बनती है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कैसी कैंडल बने, बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल बनने के साथ ही हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी। फर्स्ट ट्रेड में हमें क्या करना है, सीधे एक ग्रीन कैंडल बनने का इंतजार करना है, उसके बाद सीधे सीधे एक प्राइस एक्शन का वेट होते देखना है, और जैसे हमें क्या मिल जाए, एक प्राइस एक्शन मिल जाए और नेक्स्ट कैंडल क्या हो, इस प्राइस एक्शन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, हमें इस तरीके से क्लोजिंग मिले। तो भैया इसी क्लोजिंग के साथ ही एक क्या लीजिए, एक प्यारी सी ट्रेड लीजिए। इस क्लोजिंग को अपना डे स्टॉप लॉस मानिए, इसके ऊपर ट्रेड एक्टिवेट करिए और यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिवेट होगी 820 से कहाँ तक लिए, फर्स्ट अवर फर्स्ट टारगेट इज अवर गैप डाउन एरिया, लाइक ये 50 पॉइंट यानी 876 लेवल, ये इतने पॉइंट हम लेंगे मार्केट से 50। और अगर इसके ऊपर कंटिन्यू मार्केट निकलती है तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट, जहां से मार्केट ने आज देखिए फर्स्ट इतनी बड़ी कैंडल, सेकंड इतनी बड़ी कैंडल, तो जाहिर सी बात है यहाँ अगेन कुछ ऐसे फिर से कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल ऑर्डर आने के चांसेस हैं। और जैसे जैसे 50 डेज में नियर आएगा वैसे वैसे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, मार्केट फिर ब्रेक डाउन करके चलेगी, लेकिन आपको एक सॉरी ब्रेकअप करके चलेगी। तो आप आई थिंक ब्रेकआउट नॉट ब्रेकअप, ब्रेक ब्रेक आउट करके चलेगी। बट आपको एक चीज समझनी है, क्या भाई, एक चीज समझो, इस इतने करेक्शन में मार्केट टाइम कंज्यूम करेगी और हम लोग क्या कर हो रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपायरी के नियर पहुंच रहे हैं। 30 नवंबर आपको याद है ना, 30 तारीख हमारी शायद बैंक निफ्टी, आई थिंक हाँ 30 नवंबर ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इस बार मंथली एक्सपायरी है। तो जितना हम टाइम कंज्यूम करेंगे उतना हमारा टाइम डिके के कारण प्रीमियम हमारा डिके होगा, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के कारण। और प्रीमियम डिके होगा तो ऑलरेडी अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 350 बना चुके हैं, यहाँ से 400 हो गया और टाइम डिके हुआ तो यहाँ पर भी 350 हो जाएगा, 50 पॉइंट खप जाएंगे। फिर मान लो मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया यहाँ तक, तो फिर जो यहाँ पर 350 हमारे थे वो यहाँ 350 ऑलरेडी हो चुके। तो जब ये इतनी मार्केट गिरेगी तो क्या कुछ हमारा लॉस नहीं होगा, ऑब्वियसली 250 आ जाएगी, 220 आ जाएगी। तो टाइम डिके से भी हमको बचना है, तो हमें जो मिले उसके साथ क्या करना है, या तो एग्जिट करना है या अपनी ट्रेलिंग को इस पॉइंट पे फिक्स कर लेना है कि अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए तो साइडवेज होने पर हमारा क्या हो, टाइम डिके, टाइम कंज्यूम हो, और टाइम कंज्यूम के साथ हमारा अगर प्रीमियम डिके हो, प्रीमियम हमारा लॉस हो, तो हम ऑलरेडी अपने ही जितनी पॉइंट हमें सेव हो चुके हैं उतने लेके हम मार्केट से क्या कर सकें, एग्जिट कर सकें, ताकि टाइम डिके हमारे जो प्रॉफिट हमें हो चुका है उस प्रीमियम को ना खा पाए। ठीक है, तो ये हो गया पूरी तरीके से बुलनेस बनने का तरीका। दूसरा क्या है कि अगर मार्केट अगेन एक फ्लैट ओपनिंग कर दे और फ्लैट ओपनिंग के बाद फिर इस लेवल तक कहीं जाए, या मान लीजिए हल्का गैप अप ओपनिंग हो जाए और इस लेवल के पास चली जाए, ठीक है, मेरी चीज समझने की कोशिश करना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस लेवल के पास चली जाए, तो देखिए डायरेक्ट फिर भाई बुलिशनेस भी नहीं आएगी। जैसे आज यहाँ हुआ, क्या हुआ, गैप अप हुआ और पहली ही कैंडल देखो कितनी नीचे आ गई ना, कितनी पॉइंट आई देखिए, 866 से 746 यानी 120 पॉइंट बना। फिर मार्केट ने एक हुकअप टाइप का रिवर्सल लिया। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो इतनी बड़ी एक कैंडल बन गई डायरेक्ट फ्लैट ओपनिंग के बाद और फिर से नीचे आई, तो भैया इसको यहाँ से थोड़ा नीचे आने देना, और नीचे आने में भी क्या होगा कि भाई नीचे आने के लिए भी तो ये गिरेगी ना, तो आप डबल काम कर सकते हो। जैसे जो लोग आप देखते हो डबल काम करते हैं, कैसे करते हैं कि जो भी होगा इस जहां पर भी गैप अप होगा उसको अपना स्टॉप लॉस मानेंगे, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर एक रेड बनने देना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ रेड बनने देना, क्योंकि आज भी क्या हुआ मैंने जैसे बताया कि एक ग्रीन बनती है उसके बाद रेड बनेगी, हमारी ट्रेड नीचे को स्टार्ट होगी। तो कुछ लोग मन में ख्याल आएगा भैया यार ग्रीन बन गई और नीचे को ट्रेड स्टार्ट होगी। अरे मेरे भैया स्टार्ट तो होगी, लेकिन क्या यहाँ पर एक ऐसे रेड कैंडल बन पाई? अरे मैं जस्ट अ सेकेंड, एक प्यारी सी बात बताओ, क्या अगर मैं इस तरीके से आपसे बोलता कि ऐसी कैंडल बननी चाहिए तो क्या ये क्या हो गया इसमें, उठ के क्यों नहीं आ रही, आई थिंक अब आएगी। क्या इसने ऐसे नीचे अगेन ब्रेक किया? जब इसने नीचे ब्रेक नहीं किया तो नीचे की ट्रेड बनी कैसे भैया? एक ब्रेक डाउन और नीचे होना चाहिए, यहाँ तो ट्रेड रिवर्सल कर गई। जब रिवर्स कर गई तो ऊपर जाओगे कि नीचे चले आओगे? वही है, वही नहीं है बात। जब दिख रहा है कि हमें ऊपर जा रही है तो जबरदस्ती उसको नीचे गिरा दोगे? यहाँ मार्केट क्रॉस ओवर कर रही है और आप जिद कर रहे हो कि मैं तो नीचे जाऊंगा।
अरे नीचे जाओगे तो लॉस खाओगे, मार्केट के साथ चलो। तो इसी तरह यहाँ पर रेड ग्रीन अगेन एक रेड ब्रेकडाउन मिले तो नीचे आना है। और मान लो अगर पहली कैंडल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऐसी ही यहाँ से एक ऐसे रेड बन जाए इतनी बड़ी, और फिर उसके बाद एक ऐसे ग्रीन बन जाए, ठीक है, इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये मिल जाए हमको सपोर्ट, और फिर से अगेन अगर क्या हुआ ग्रीन ऐसे बन जाए, तो भैया वहां पर ट्रेड लेकर अपने प्रीमियम को नीचे की तरफ मत खाइए, उसको क्या करिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए जो डे लो हो, यानी इस ग्रीन कैंडल का डे लो हो। हम मार्केट को अगेन क्या कर दीजिए, इस ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वहीं से मार्केट को स्टार्ट करिए, और पहला टारगेट वो हो जाएगा जहां से मार्केट क्या करी होगी, गिरी होगी। तब इसमें भी देखो, अगर मान लो सेम यही अगर आपका चार्ट बना, तो 900 से आपको 976 लमसम 76 टू 80 पॉइंट आपको इजिली क्या हो गए, मिल गए। यहाँ बुक करो या ब्रेकआउट का इंतजार करो, ब्रेकआउट हुआ तो और अच्छा आपको मूव मिलेगा। तो ऐसे भी आएगा सिमिलर, यही चीज यहाँ पर भी क्या होगी, कॉपी होगी। लेकिन इन तीन में कुछ भी हो सकता है, या तो आपके साथ ये ट्रेड बनेगी गैप अप में, तो इस फॉर्मेट को देखिए, गैप डाउन में बनेगी तो इस फॉर्मेट को कैप्चर करिए, और अगर फ्लैट हो तो इस कैप्चर को पकड़िए, ठीक है। हाँ, अभी कुछ कहेंगे कि क्या फ्लैट में ऐसा ही होगा कि नीचे से ऊपर ही जाएगी, अरे मेरे भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा भी तो समझते जाओ, फ्लैट में ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे फ्लैट ओपनिंग के बाद डायरेक्ट ऐसे पहले ग्रीन बन जाए, ये भी तो हो सकता है, और फिर क्या हो कि यहां पर एक ऐसे रेड बन जाए। तो मेरी बात तो सुनते जाओ। तो हमें अब यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतजार चाहिए या प्राइस एक्शन का चाहिए, नीचे नीचे करेक्शन का, जो लोग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, अगर मान लो यहां से ट्रेड अगेन नीचे एक रेड कैंडल ऐसे फिर से बना दे, भले 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है, तो हमें सिंपल सा नीचे की तरफ ट्रेड करनी है। कहां से, छोटा छोटा टारगेट लेना है, इसके नीचे ट्रेड बनानी है यहाँ से, इस पोजीशन से, और वहां तक मार्केट लॉन्ग करना है, वहां तक शॉर्ट करना है जहां तक हमें ग्रीन कैंडल ना मिले, क्योंकि 50 डेज ये में आएगा, मार्केट को सपोर्ट करेगा, मार्केट क्या कर जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे वापस आ जाए यहाँ तक, तो यहाँ पर एक आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले लो, स्कैल्पिंग में आपको 30-40 पॉइंट मिले, वहां से प्रॉफिट लो, बुक करो। और जब मार्केट को अगेन यहाँ एक ग्रीन कैंडल का, मान लीजिए इस एरिया में फिर से एक ग्रीन कैंडल का सपोर्ट मिल गया, तो उस ग्रीन कैंडल से मार्केट को फिर क्या कर दो, अगेन एक ब्रेकआउट पकड़ो, अगेन लॉन्ग कर दो। किस तरीके से, मान लो ऐसे कंटिन्यू रेड हो, और यहाँ पर एक इस तरीके से क्या हो जाए, इस तरीके से मान लो जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये हमें मिल गया रिवर्सल। हम तब भी देखो इतना पॉइंट कैप्चर करा है, 920 से 8670, तो कितने लमसम 50 पॉइंट मिल गए। अरे भैया 50 पॉइंट मिल रहे, क्या चाहिए, ऑप्शन में 50 मिल रहे, लो एग्जिट करो इजिली। 50 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, अगर 1 लॉट मिली तो 750 रुपीज, 15 750 मिल गए, क्या लोग हैं मेरे भाई, बहुत होता, यही होती स्कैल्पिंग ट्रेड। हैवी लॉट में लोग वर्क करते हैं और छोटा पॉइंट लेके मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक लॉट लेते हैं और 200 पॉइंट कमाने के बारे में सोचते हैं, तभी हम फंसते हैं। काम को समझो, हमें मार्जिन बचाना है, छोटा पॉइंट लेना है, मार्केट से चोरी करनी है। स्कैल्पिंग चोरी होती है, मैं शुद्ध हिंदी में चोरी बोलता हूँ, बाकी देखो ट्रेडर्स खराब लगता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए भाई, मेहनत करते हैं स्कैल्पर भी। तो स्कैल्पिंग क्या है, छोटे छोटे पॉइंट मार्केट से चुराने होते हैं। अर्न करो, मार्केट देखो आ रही आ रही आ रही, नीचे लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, जो जैसे ही दिखे 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी, चढ़ से एग्जिट करो और निकल जाओ। तो ये होता है मार्केट से अर्न करके निकलने का तरीका, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हो गई। तो इस तरीके का कोई भी फॉर्मेशन बने, आपको सेम यही पैटर्न समझकर ही वर्क करना है। बाकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको क्लियर कट है कि मार्केट अगर 43,970 के ऊपर, 980 के ऊपर निकलती तो हमें क्लियर कट ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ब्रेकडाउन के पास आपके पास सीधे क्लियर कट लेवल है, क्या है, ये ग्रीन कैंडल। क्योंकि मार्केट क्या होगी, अगर 50 डेज में नीचे निकली तो ग्रीन कैंडल्स या तो सीधे हमें बाउंस बैक मिलेगा, या 200 डेज, अवर 200 डेज ई में गिव अस अ सपोर्ट, ये 200 डेज ई में हमें क्या करेगा, एक सपोर्ट दे देगा मार्केट को, और वहां से मार्केट में अगेन एक क्या आएगी, बुलनेस आ जाएगी। तो इन लेवल को ध्यान में रखिएगा। हमारे पास कल के लिए जो लेवल्स हैं, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए क्लियर कट, इफ वी सी दैट डेज चार्ट, सो डे में हमारे पास जो एक सपोर्ट है 43,631,
और रेजिस्टेंस हमारे पास जो है क्लियर कट 44,148। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मार्केट ये लेवल जो आज का इसका डे आई है 970, ये क्रॉस करती है तो मैंने आपको एक क्लियर कट रेड कैंडल बना रखी है 170 के पास। एंड यू कैन सी दैट योर रेजिस्टेंस इज आल्सो ऑन 44,152 लेवल ऑन डे Heikenasi. If we look out week chart, then we have also a level 43,222 levels. But if we see that this chart, अगर हम इसको देखें तो हमें एक क्लियर कट है कि मार्केट में जो आगे इससे पहले फॉलनेस आई थी वो 44,400 के लेवल से आई थी। तो यही चीज हमें मार्केट से चुरानी है। और फॉलनेस के लिए हमारे पास एक क्लियर कट इंडिकेशन पॉइंट अगर हम देखें तो जो हमें एक Heikenasi वीकली सपोर्ट वीकली है, तो वीकली हमारा बहुत नीचे 235 के पास है, ठीक है। तो 235 के पास है तो आई डोंट थिंक दैट मार्केट अगेन इतना बड़ा सुटअप लेगी, और इतना बड़ा सुटअप लेगी तो उससे पहले उसको डे चार्ट का जो एक सपोर्ट है 648 का, ये ब्रेक करना होगा, ठीक है। ये हो गया वीकली का। एंड डे में अगर आप क्लियर कट सपोर्ट देखना चाहो तो सबसे पहले हमारा Heikenasi डे में उसको ब्रेक करना होगा। आल्सो आप देख सकते हो 628 630 लेवल। तो 630 का जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट नीचे आएगी नहीं। हाँ, बीच में मार्केट को सपोर्ट के लिए आपको क्लियर कट लेवल बताया गया, वहां से आ सकता है। रेजिस्टेंस जो बताया गया, अगर कल का रेजिस्टेंस अगेन मार्केट ब्रेक करती है तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में एक अच्छे हमें क्या देखने को मिलेगा, बाउंस बैक और सुटअप मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट बहुत अच्छे हमें फिर अप ट्रेंड में टारगेट दिखाएगी। जो आपको एक लेवल ये बताया गया है कि 980 के ऊपर, so you can also see that 980 levels is our breakout point. Also you can see there in our chart, अपने चार्ट में हम आपको दिखा दे रहे हैं, देख सकते हो। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ऑन ऑप्शन चेन्स। लास्ट वन, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी जरूरी है। देखिए जो आपको लेवल बताया गया 980 के ऊपर, सो यू कैन आल्सो क्लियर कट दैट 44,000 इज अवर रेजिस्टेंस एरिया, बट 800 इज अवर फाइटिंग एरिया एंड 900। तो एक आप चीज समझो, एंड 44,000 आल्सो देयर इज आल्सो अ call writer and there is also a put writer, and intraday player is more than our call writer, so this is also a 44,000 is fighting area। तो अगर कल मार्केट 900 की हंटिंग करेगी, और जो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हो क्लियर कट है 980 की हंटिंग, तो 44,000 की हंटिंग अगर हो गई, सो अगर आप उसके बाद अगला रेजिस्टेंस देखो, सो अगर एक क्लियर कट अगर आपको रेजिस्टेंस मार्केट में वॉच आउट करना है, सो यू कैन सी दैट 44,400 and a perfect resistance if you want look 44,300। there is not heavy put writer on their current position, या कोई put writer heavy current position में नहीं है। there is call writer in heavy position on 200 and 300 पॉइंट। तो 200 और 300 के पॉइंट पे बहुत हैं। और आप अगर क्लियर कट देखो तो पहला हमारा टारगेट कहाँ पर है, 84 पे। तो जाहिर सी है 100 वालों की हंटिंग रुकी, और 100 वालों की हंटिंग हुई तो नेक्स्ट हमारा 200 दिखा रहा है, और हम कहाँ पर हैं, 161 पर हैं, ठीक है। नाउ एक इट्स अ परफेक्ट पॉइंट कि 100 के ऊपर निकलेगी तो 61 फिर जानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें एक क्लियर कट मार्केट में देखने को मिला, जो मार्केट में एक अच्छा सूटअप और एक रेजिस्टेंस का हमें क्लियर कट मार्केट में दे रहा है कि मार्केट इन इन पॉइंट पे एक परफेक्ट मूव हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद 44,400 का लेवल तो आपको पता ही है कि मार्केट यहाँ से गिरी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ एक फॉलनेस आएगी, वहां से हमें मार्केट को गिरा लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे तो आप समझदार है भाई, मार्केट के साथ किस तरीके से काम करना है आपको मैंने कई बार बताया ना। मार्केट के साथ जबरदस्ती हमें नहीं करनी है, जहां तक देती जाए उसको लेते जाओ, मार्केट से एग्जिट करते जाओ। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा व्यू लगता है। साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर करंट मार्केट का डाटा, ऑप्शन चैनल एनालिसिस, साथ में कुछ स्टॉक की एनालिसिस दी जाती है। आई होप इफ यू ज्वाइनिंग दिस यू फाइंड मोर। अगर आप ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। एवरी डे मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक की एनालिसिस देता हूँ, लेकिन वीक में 2 to 3 स्टॉक टू 4 स्टॉक की आपको दी जाएगी। हो सकता है एक ही दिन में 3-4 दे दी जाए, हो सकता है कि एक दिन में एक ही दी जाए, लेकिन जो दी जाएगी परफेक्ट होगी, आपको कुछ ना कुछ देखने को, वॉच आउट, आपको एक परफेक्ट मूव देखने को मिलेगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।